Hello students, I hope you all are fit and fine. We are back with a new video जिसमें हम पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट. वेव ऑप्टिक्स के बारे में आपको पढ़ना है. यहाँ पर आप देखेंगे कि वेव्स है ना, वेव्स मतलब किस तरह से वेव्स ट्रेवल करती हैं. आपने पढ़ा होगा, वेव्स के टाइप्स पढ़े होंगे आपने, है ना. तो आप अब देखेंगे कि इसमें आपको लाइट वेव्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा था. स्पेक्ट्रम में आपने देखा था कि एक विजिबल स्पेक्ट्रम था और एक इनविजिबल स्पेक्ट्रम था, है ना. जहां पर विजिबल स्पेक्ट्रम में आपने देखा था कि लाइट जो होती है वो 7 कलर्स में डिवाइड होती है, जिसकी वेवलेंथ आपने देखी थी 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में देखी थी. और इसी को हमने क्या कहा था, विजिबल स्पेक्ट्रम कहा था, जिसमें विबग्योर के नाम से VIBGYOR इस तरह से आपने देखी थी कि 7 कलर्स में जो ये व्हाइट लाइट होती है वो डिवाइडेड होती है ना. अब आप देखेंगे कि इस लाइट के नेचर की कुछ किस तरह से डेफिनेशंस होती हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट. लाइट क्या होती है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. आपको पता है लाइट जो है वो एनर्जी का फॉर्म होती है. When light after reflection from an object enters our eye, the object is seen. आपको पता है कि हम हमारी आंखों से कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ लाइट. कि जब भी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन के बाद किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और हमारी आईज में एंटर करती है, तो ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. एक्चुअली लाइट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन ऑन द रेटिना ऑफ आवर आई. आपको पता है कि हमारी आई में जो रेटिना वाला पार्ट होता है वहां पर जो इमेज बनता है और उसी की बेसिस पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. सो द लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंस ऑफ विजन ऑन द रेटिना ऑफ अवर आई, है ना. हमारे रेटिना पर, हमारी आई के रेटिना पर एक विजन का सेंस प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से हम लाइट की अवेलेबिलिटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ फिनोमिनाज है किससे रिलेटेड, लाइट से रिलेटेड. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, है ना. लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन क्या होता है. अब पहले आप समझ लो कि प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है. प्रोपेगेशन का मतलब होता है ट्रेवलिंग. जब भी लाइट रेज होंगी तो वो क्या करेंगी, ट्रेवल करेंगी, मूव करेंगी. तो ट्रेवल करना या मूव करना ही क्या कहलाता है, प्रोपेगेशन कहलाता है ना. तो रेक्टिलिनियर यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन. लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है. इट्स एविडेंस इज द फॉर्मेशन ऑफ शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट इन द पाथ ऑफ लाइट. जब भी आप देखेंगे कि कोई अगर ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक का मतलब आपको पता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, है ना. तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट में अगर आप किसी शेडो को देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी. फॉर्मेशन ऑफ सोलर इक्लिप्स आपने पढ़ा होगा. व्हेन मून कम्स इन बिटवीन सन एंड अर्थ, जब मून क्या होता है, सन और अर्थ के बीच में आ जाता है तो क्या हो जाता है, सोलर इक्लिप्स होता है. तो सोलर इक्लिप्स भी जो बनता है, फॉर्मेशन ऑफ लूनर इक्लिप्स व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन सन एंड मून. तो ये सारे जो एग्जांपल्स है वो किसके हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. मतलब कि लाइट हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. ठीक है, आगे आप देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आप देखें कि द रिटर्न ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट क्या करती है, रिटर्न होती है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ शाइनिंग सरफेस. मतलब ये बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन में यहाँ पर दे रखा है कि अगर किसी भी शाइनिंग सरफेस पर कोई भी लाइट टकराती है तो वो वहां से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाती है. इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना. जो क्या करता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल्स को ओबे करती है ना. मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्शन का मतलब सिंपल है कि किसी भी शाइनिंग सरफेस पर अगर कोई लाइट की रे टकरा रही है तो वो क्या करेगी, वापस से लौट जाएगी उसी मीडियम में. इसी फिनोमिना को हमने कहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अब रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम स्ट्रेट पाथ व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम. मतलब क्या हो रहा है कि देखो, रिफ्लेक्शन में हमने कोई मीडियम की बात नहीं की, मतलब कि एक ही मीडियम में वो ट्रेवल कर रही थी. रिफ्रैक्शन में क्या होगा, मीडियम चेंज हो रहा है ना. क्योंकि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरा ट्रांसपेरेंट मीडियम में अगर लाइट की वेव्स ट्रेवल करती है,
मान लीजिए कि ये क्या है, कोई एक सरफेस है, इसके ऊपर का मीडियम अलग है, मान लीजिए एयर है, और नीचे का मीडियम अलग है, मान लीजिए वाटर है। तो अगर कोई लाइट की वेव्स ट्रेवल कर रही है एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में, तो क्या हो जाती है कि वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने के बाद थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल्स या लॉज को फॉलो करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन क्या होता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। स्प्लिट मतलब क्या होता है, बिखरना, है ना। व्हाइट लाइट क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है व्हेन ऑन पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म इनटू इट्स कंपोनेंट कॉल्ड डिस्पर्शन। मतलब क्या हुआ कि जो व्हाइट लाइट है, आपको पता है कि 7 कलर्स से मिलकर बनी हुई होती है ना। मान लीजिए सन का लाइट है, तो सन का लाइट कैसा है, व्हाइट लाइट, जो क्या है 7 कलर्स से बना हुआ है। कौन कौन से कलर से आपको पता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड से बना हुआ है ना। तो व्हाइट कलर का लाइट अगर किसी प्रिज्म के अंदर से पास हो तो वो उसके कंपोनेंट्स मतलब कि इन 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाता है ना, मतलब कि स्प्लिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए ये कोई एक प्रिज्म है, यहाँ पर सोर्स से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है, जब वो प्रिज्म से गुजरेगा तो वो क्या होगा, अपने 7 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो यही क्या कहलाएगा, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट सी इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, आपको पता है इंटरफेयर मतलब क्या करना, हस्तक्षेप करना। तो इंटरफेयर कौन करेगा, एक के मामले में कोई दूसरा हस्तक्षेप करता होगा। मतलब यहाँ पर हम किसी एक लाइट रे की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, 2 रेज की बात करेंगे। तो इंटरफेरेंस में आप देखो कि व्हेन 2 लाइट वेव्स ऑफ नियरली इक्वल एम्पलीट्यूड, है ना, 2 लाइट की वेव्स है नियरली लगभग समान एम्पलीट्यूड्स की, है ना, एंड सेम फ्रीक्वेंसी, जिनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन सुपरपोज इन अ मीडियम। मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं बताती हूँ कि इस तरह से क्या हो रहा है कि लाइट की वेव्स ट्रेवल कर रही है, वेव्स तो ऐसे ही ट्रेवल करेंगी, है ना, क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में। आपको पता है कि अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो जो इस तरह से बनाएगी वो क्या होगा, क्रेस्ट, और जो डाउन साइड बनाएंगी वो क्या होगा, ट्रो। तो एक क्रेस्ट और एक ट्रो को कंप्लीट करने पर ये क्या बोलते हैं, इसकी एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट हो जाती है ना। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगर कोई भी 2 लाइट की वेव्स ट्रेवल कर रही है ना, जिनके एम्पलीट्यूड भी सेम है और जिनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, मतलब इस तरह से मान लीजिए ये एक लाइट वेव हुई और ये दूसरी लाइट वेव हो गई, ये अगर ट्रेवल कर रही है किसी भी मीडियम में तो वो क्या करेंगी, सुपरपोज करेंगी, मतलब कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, ठीक है। इस तरह का क्या होगा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द मीडियम। नाउ सी द नेक्स्ट इज डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है, देखिए आप यहाँ पर कि द लाइट वेव्स बैंड एट द शार्प कॉर्नर्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। लाइट वेव्स जो है वो किसी भी ऑब्स्टेकल के शार्प कॉर्नर से क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। देखें इसे इस तरह से समझें कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक ऑब्स्टेकल है ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ गैप रखी है। इट मीन्स कि जैसे हमने पढ़ा था कि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में क्या होता है कि लाइट वेव्स स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो ये क्या करेंगी, इस होल में से, ये इस स्पेस में से सीधी ट्रेवल करेगी इस तरह से, है ना। अब कोई लाइट वेव अगर यहाँ पर आ रही है और इस ऑब्स्टेकल से टकरा रही है तो इस फिनोमिना, डिफ्रैक्शन के फिनोमिना की वजह से वो क्या होगा, अगर यहाँ पर आने पर किसी ऑब्स्टेकल से टकराएंगी तो वो क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी। यहाँ पर देखें आप इस तरह से अगर यहाँ आ रही है तो इस ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद ये क्या हो जाएंगी, बैंड हो जाएंगी, और इसी फिनोमिना को हमने क्या कहा है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के अगेंस्ट होता है। क्यों, क्योंकि रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में हमने क्या पढ़ा था कि सीधे ट्रेवल करेगी, और डिफ्रैक्शन में हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट या ऑब्स्टेकल से टकराएगी तो वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में क्या होगा कि द लाइट वेव इज नॉट सिमेट्रिकल अराउंड इट्स डायरेक्शन एंड प्रोपेगेशन, है ना। आप देखें यहाँ पर कि मान लीजिए लाइट की वेव्स इस तरह से प्रोपेगेट कर रही है ना, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या होगा, मान लीजिए एक्स एक्सिस में प्रोपेगेट कर रही है तो ये क्या होंगी, सिमेट्रिकल नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारी लाइट वेव्स होती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकती है, लेकिन प्रोपेगेशन की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमेशा एक ही होगी। इस तरह से ये फिनोमिना क्या कहलाएगा, पोलराइजेशन। आगे आप देखें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मान लीजिए किसी मेटल की सरफेस पर कोई लाइट फॉल होती है।
अब आपको पता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इट मीन्स इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे कि इस एनर्जी की वजह से जो लाइट उसके ऊपर फॉल कर रही है, मतलब कि जो एनर्जी उसको मिल रही है उसकी वजह से ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, है ना। और क्या करेंगे, मेटल की सरफेस को छोड़कर मूव करने लगेंगे, है ना। मतलब कि किसी भी मेटल की सरफेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, ये लाइट जो फॉल हो रही है उसकी एनर्जी की वजह से एनर्जाइज होंगे और क्या करेंगे, मूव करने लगेंगे। तो इस प्रोसेस को हमने क्या कहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है आपको पता है एनर्जी, है ना। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स से संबंधित है। और ये जो इफेक्ट है वो क्या होता है कि द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना। मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का बाहर निकलना कब, जबकि व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट, जब लाइट इस पे पड़ेगी तो ये एनर्जी पाएंगे और उसकी वजह से ये मेटल की सरफेस को छोड़ के बाहर जाने लगेंगे। इस फिनोमिना को हमने क्या कहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।